राजस्थान में खेजलडी की भी बहुत महत्वता है, क्योंकि ये एक ऐसा पेड़ है जो कि पूरे खुश्क इलाके में भी हरा भरा रहता है। और वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी जो जड़ है उनमें राइजोबियम पाया जाता है, बैक्टीरिया होता है जो कि वहां से कलेक्ट करके और सूखे वाले इलाकों में उसका छिड़काव किया जाता है, या ये जल्दी से धरती को बंजर नहीं होने देता। तो इस तरह ये खेजलडी है, इसका अपना महत्व है। पहली बात तो जो बिश्नोइयों के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो काले हिरण की पूजा करते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है। हम किसी भी वन्य प्राणी की पूजा नहीं करते, काले हिरण की हम पूजा नहीं करते हैं। ये बात जरूर है कि हम काले हिरण के शिकार के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। दोस्तों, हम शिकार तो वैसे किसी भी वन्य जीव का नहीं करने देते हैं, और ना ही हमारे ऐसे धर्म में है भी हम शिकार को किसी एक पर्टिकुलर वन्य जीव के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है। काले हिरण के बारे में थोड़ा सा इसलिए ज्यादा सोचा जाता है क्योंकि ये काला हिरण जो चिकारा हिरण है ये विलुप्त हो रही प्रजाति है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग खास तौर पे ऐसी एक मुहिम चलाते हैं। मरुस्थल में ही ये ज्यादा पाया जाता है, तो इस वजह से हम इसकी हिफाजत ज्यादा करते हैं कि ये बहुत ही कम रह गए हैं और विलुप्त होने की कगार पे हैं। पर्यावरण, वन्य जीव, तो ये तो हमारे 29 नियम के एक नियम है जिनको हम फॉलो करते हैं। हमारे समाज में किसी भी प्रकार का नशा करना, वो उसको हमारे समाज में जगह नहीं है। नशे के लिए किसी भी प्रकार का हो, उसको हमारा समाज मान्यता नहीं देता है, उसका खंडन करता है, विरोध करता है। तो इस तरह से बहुत सी है। आप थोड़ा सा बिश्नोई समाज के बारे में गूगल करिए, आप लोग समझिए। और मेरा मीडिया कर्मी हो या यूट्यूबर हों या फेसबुक पे वीडियो डालते हैं, तो उनसे एक निवेदन है, थोड़ा सा आप बिश्नोई समाज के बारे में, हमारी माताएं बहनों के बारे में, हमारे समाज के आदर्श समाज के बारे में, हमारे गुरु जाम्बोजी के बारे में थोड़ा रिसर्च करके आप वीडियो बनाइएगा। सुनी सुनाई बातों को आप देख के और कॉपी पेस्ट मत करिएगा। और सलीम खान जी, आप थोड़ा सा अपने इस पुत्र के बारे में जान भी लीजिए और उनसे पूछिएगा भी बॉलीवुड में आपका इतना ही संत सपुत्र है, तो बॉलीवुड में आप थोड़ा सा दूसरे लोगों से भी थोड़ा मशवरा कीजिए, पूछिए कितने लोगों का उन्होंने करियर खत्म किया है। ना जाने कितने लोगों का करियर खत्म किया है। सभी के यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं, उनके इंटरव्यूज पड़े हैं, उन्होंने स्पष्ट से आपके पुत्र के प्रति बयान दिए हुए हैं और कहा है भी सलमान खान ने मेरा करियर तबाह कर दिया। यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो आपके सुपुत्र को सलाम ठोकेगा वही काम कर पाएगा। अगर आपके सुपुत्र के खिलाफ, यानी कि सलमान खान के खिलाफ बॉलीवुड में अगर कोई थोड़ा सा भी बोल देता है तो उसको काम मिलना तुरंत बंद हो जाता है। ये कहानी किसी से छिपी हुई नहीं है। तो आप अपने पुत्र को इतना जो संत बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, भी वो काफ़ी कुछ कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, तो एक बागड़ी में भी और हमारे यहाँ एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हुण हज नूं चली। किसी का काम छीनने के बाद और आप किसी 4 लोगों को काम दे रहे हो, तो ये इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। अब जब आपकी बादशाहत पर सवाल उठने लगे हैं और ये बादशाह छिन रही है, तब आप लोगों को बेचैनी हो रही है और ऐसे उल जलूल जो आप है बयानबाजी कर रहे हो। हमें आपकी किससे दुश्मनी है या किससे दोस्ती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बिश्नोई हूँ। आपके सुपुत्र ने हिरण का शिकार करके मेरी भावना को भी आहत किया है और हर बिश्नोई की भावना को आहत किया है, लेकिन हम अपने हिसाब से कानूनी लड़ाई लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। आप माफ़ी मांगो या ना मांगो, इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें सच्चाई मालूम है। किसी से भी कुछ भी कहते रहिए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यानी कि आपकी सफाई की कम से कम हमें तो ज़रूरत नहीं है। ये बात आप मान के चलिएगा। वैसे आप बड़े लोग हो, बड़े बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े वकीलों की ज़रूरत है, और अब हमारे पास बड़े वकील हैं, तो हम अपना केस सशक्त होकर लड़ेंगे। तो मुझे आपके द्वारा दिए गए इस इंटरव्यू से कोई बहुत आपसे कुछ वैसे हमने सोचा आप बुजुर्ग हैं तो कुछ बहुत ही बढ़िया बात करेंगे, कुछ समाज में भलाई लायक या शांति लायक बात करेंगे, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपके खानदान का गरूर थोड़े ऊपर के लेवल का है, और गरूर तो जनाब राजा रावण का भी नहीं रहा। तो हम तो बहुत छोटे से प्यादे हैं संसार में, भगवान के भेजे हुए, किस बात का गरूर।
गुरूर देर सवेर टूट ही जाता है। अहंकार जब चरम सीमा पे होता है तो इंसान गलतियां करना स्टार्ट कर जाता है। तो आप एक बात की तो बिल्कुल निश्चित रहिए, हम कानूनी रूप से लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। आपने चींटी मारी हो, जो कुछ करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सपुत्र ने हिरण मारा है और ये बिश्नोई सीना ठोक के दावा करते हैं और इसके खिलाफ हम कोर्ट में हैं और आपको सजा, आपके सपुत्र को सजा दिला के रहेंगे। तो आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है। तो दोस्तों आप बताइएगा कमेंट लाइक करके मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा। आने वाले वीडियो में उनके जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा। मैं अलग अलग मुद्दों पर वीडियो बनाता हूँ तो उनके नोटिफिकेशन आपको ज़रूर आ जाए। और इसी के साथ आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, नमन प्रणाम।